देखो भाई पहले पढ़ लेते इवन फंक्शन। इवन फंक्शन वो जिसमें एफ ऑफ एक्स के बदले अगर एफ ऑफ माइनस एक्स डाल दो तो भी वो एफ ऑफ एक्स ही रह जाए। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स भी एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल है। उस टाइप के फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 पर जो वैल्यू आएगी वही x की वैल्यू -1 पर भी वैल्यू आएगी। x की वैल्यू पॉजिटिव नंबर n पर जो वैल्यू आएगी वही -n पर भी आएगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि x की वैल्यू 10 पर जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू -10 पर भी वही वैल्यू आएगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार का ग्राफ पॉजिटिव x के लिए बनेगा उसी प्रकार का ग्राफ नेगेटिव x के लिए भी बनेगा। तो मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। नहीं समझा? और बढ़िया समझा सकता हूँ मैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग लगा के समझो बात को। और बढ़िया से समझा तो मैं सकता ही हूँ। इसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेंगे बाबू। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। तो ऐसा टाइप का फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव x के लिए जिस प्रकार बनता है उसी प्रकार नेगेटिव x के लिए भी बनता है। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। नहीं समझा? जिस प्रकार पॉजिटिव x के लिए बनेगा उसी प्रकार नेगेटिव x के लिए भी बनेगा। तो y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो इसके बारे में एक काम की बात लिख दो कि ग्राफ इवन फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो होगा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। नहीं सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। एक और एग्जांपल देख लिया जाए। y इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड ऑफ x। क्या ये फंक्शन इवन फंक्शन है? क्योंकि f ऑफ x के बदले अगर e टू द पावर मॉड ऑफ x है तो f ऑफ माइनस एक्स के बदले होगा e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड ऑफ x, जो कि f ऑफ x ही है। अब इसका बनाएंगे ग्राफ, कल ही बनाया था ऐसा। फिर ये पैराबोला नहीं है बाबू, देखने में लगता है थोड़ा सा।